हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, ट्रोलिंग तो नहीं पर बड़ा प्यार से किसी ने कल मुझसे बोला कि यार ये जो बाल हैं इसके और तुम्हारे सर के जो बाल हैं वो बहुत ही ज्यादा मैचिंग मैचिंग से लग रहे हैं। वो सबके होने हैं एक दिन, ठीक है। तो कभी भी ना दूसरे दूर से कोई गंजा वंजा जा रहा हो ना, उससे मजाक मत उड़ाना। किसी के साथ की ऐसा हादसा हो सकता है, ठीक है। और ये ग्रे व्रे तो देखो होते ही है सबके, ठीक है। काले कर सकते हैं लेकिन काले करने नहीं अपने को। मेरे को अच्छा लगता है यार ये, वैसे बाई चांस इसका कलर मेरे से मैच कर गया है, तो मैं अपना मजाक थोड़ा सा खुद ही उड़ा लेता हूँ। ठीक है। तो पिक्चरों के बारे में बात करते हैं, सिकंदर वगैरह के बारे में बात करते हैं। जाट काफी ज्यादा स्टेबल है और मोस्ट प्रॉब्ली बस ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर जाने ही वाली है। और एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है जाट ने। इतना लंबा रिकॉर्ड, मतलब 24-25 साल से वो रिकॉर्ड नहीं टूटा था, तो वो टूट गया है, ठीक है। बाकी केसरी के बारे में बात करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जो आपसे 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा था कि अगर हिस्ट्री इस तरीके की है, क्या उसको ट्वीक भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर ट्वीक कर देना चाहिए तो फिर एक्सेप्टेबिलिटी लेवल एक आरआरआर की और फिर केसरी की सेम होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अलूरी साहब या फिर भीमा साहब को अगर एक तरीके से दिखाया जाता है, तो फिर यहाँ पर भी आप कैसे भी दिखाइए शंकरन नायर जी को भी एक फिक्टिशियस ही जोन के अंदर जा रहा है। फिर लोगों ने बोला कि यार चैप्टर 2 के अंदर लिखा जा रहा है एन अनटोल्ड स्टोरी। एन अनटोल्ड स्टोरी मतलब होता है कि इंडिकेटिवली आपको यही फील आती है कि यार ये अनटोल्ड है, इसका मतलब मुझे पता नहीं थी, इसका मतलब ये सच्ची कहानी है। और फिर आप डिस्क्लेमर में लिख रहे हो ये सच्ची कहानी नहीं है, इंस्पायर्ड है। तो ये थोड़ा कंफ्लिक्टिंग तो है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं मुद्दे पे जाऊं अगर पिक्चर के चैप्टर 2 के, कि भाई क्या भावना उत्पन्न कराने के लिए पिक्चर बनाई गई है, तो फुल मार्क्स। फिल्म मेकिंग के हिसाब से आपको वो देश के लिए जज्बात बिल्कुल जागते हैं। एंड तक भी आपको ऐसा लगता है कि हम ये केस जीतेंगे हारेंगे, क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। ये सारी चीजें जो है आपको बांध के रखती हैं सीटों पे, ठीक है। तो ये केसरी का इंट्रोडक्शन हो गया। और केसरी से ही फिर शुरू कर लेते हैं, क्या एंड में कहाँ जाना है। इसका डे 5 है आज। कल इसका जो ऑक्यूपेंसी चल रहा था वो इस तरीके से चला था, 8, 14 और 22% अच्छा आ गया इसका नाइट शोज के अंदर। आज उससे बेहतर ओपन हुआ है 9%। और आफ्टरनून शोज जो 14 थे वो 19 हुआ। 23% तक इवनिंग शोज तक गए हैं, तो कल से इंप्रूवमेंट आएगा। तो कल का 5 करोड़ का जो है थोड़ा इंक्रीज, 5.5 तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है, जिससे इसका टोटल हो जाता है 40.5 करोड़ रुपीज आज। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 63 करोड़ रुपीज के आसपास है। क्या ये 100 करोड़ रुपीज क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी? थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जो मैंने अपना बिजनेस एनालिसिस था उसमें आपको बताया था कि इसको 85-90 करोड़ रुपीज के आसपास क्रॉस, नहीं एक्चुअली 100 करोड़ रुपीज के आसपास इसको क्रॉस करना होगा। अगर ये नहीं करता है तो फिर इसके लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो जाता है। कैसे हो जाता है उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाना, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं। तो 100 करोड़ रुपीज तो मिनिमम टारगेट है, और यहाँ से 100 करोड़ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, ठीक है। अब चलते हैं सिकंदर की तरफ, फटाफट से बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है। 5 लाख रुपए का बिजनेस किया है, टोटल हो जाता है इसका 130.1 करोड़ रुपीज। और वर्ल्ड वाइड टोटल 113.25 करोड़ रुपीज के आसपास। ये अब नेक्स्ट पिक्चर की वेट हो रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि सलमान खान नेक्स्ट पिक्चर कौन सी करने वाले हैं। बड़ा शॉकिंग था जब मैं ये सब चीजें बना रहा था, वो देख लेना। टॉक्स बहुत सारी हैं लेकिन कौन सी होने वाली है शॉकिंग ही है, देख लेना। वो वीडियो भी अभी भी लाइव हुआ है। गुड बाय अगली की बात करें, डे 13 है। अब ड्रॉप बहुत ज्यादा एविडेंट है। 1.5 करोड़ रुपीज इसने किया, कल 2.5 किया था। तो आज जैसे बाकियों का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, इसका डिक्रीज है। 142 करोड़ रुपीज नेट इंडिया और 230 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड इसने अचीव किया है। 250 करोड़ रुपए के आसपास ये बनी थी। अगर ये 165 करोड़ रुपीज इस तरीके के जोन के अंदर नहीं जाती है तो ये बिल्कुल ही लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो जाता है, जो कि दिख ही रहा होता हुआ। अकाल का जो है वो 10 लाख रुपए का बिजनेस कुछ इस तरीके का ये रोज के हिसाब से कर रहा है। इसका टोटल हो जाता है 6.6 करोड़ नेट इंडिया के अंदर। ओडेला का भी आज कुछ 15 लाख रुपए का ही बिजनेस होने वाला है, तो इसका टोटल हो जाता है 3.65 करोड़ रुपीज। सिनर्स कल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई थी, 20 लाख रुपए किया, आज भी 20 लाख रुपए करेगा। टोटल हो जाता है क्लोज टू 3 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा उसका बता दिया। अब वो कौन सी रहेगी, जाट। अब फुल मैंने सारी कवर कर ली। पिछले कल मैं केसरी का भूल गया था, तो अलग से वीडियो बनाना पड़ा था। जाट में देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जब 2001 के अंदर, आज से 24 साल पहले गदर आई थी, पहली वाली गदर एक प्रेम कथा, तो उसका जो नेट कलेक्शन था वो था 77 करोड़ रुपीज। और कल का जो टोटल था, एक्चुअली में कल हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 78.50
इसने कल कर लिया था, आज ये 81 करोड़ रुपीस पे पहुंच के 2.5 करोड़ रुपीस का इसने बिजनेस किया, कल से थोड़ी इंप्रूवमेंट है। तो जबरदस्त तरीके की चल रही है ये, नेट 100 करोड़ भी क्रॉस करेगा, 85 पे मैंने आपको बताया था कि क्रॉस कर लेगा। तो ये 15th डे यानी कि एक डेढ़ दिन के बाद ये प्रॉफिट जोन के अंदर फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चला जाएगा। क्या ये 178 करोड़ रुपीस क्रॉस करेगा, जो कि आज लगभग लगभग 110 करोड़ है, और लगभग लगभग 68 करोड़ रुपीस स्काई फोर्स को क्रॉस करेगा, वो डिफिकल्ट है। देखो जो चीज़ नहीं पॉसिबल है वो नहीं बात करते, क्योंकि 1 मई के बाद फिर और फिल्में रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी, समर वेकेशन में और भी ज़्यादा आती हैं पिक्चरें, तो ये वो तो नहीं क्रॉस करेगा, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल नंबर के ऊपर ये जा चुका है, ठीक है। तो 81 करोड़ रुपीज़ नेट इसका इंडिया टोटल हो जाता है, 110 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। कल इसकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 6, 10, 12, 14, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। नाइट मतलब मैक्सिमम 14% पे गया। आज ये ओपन 6 की जगह 7.25 पे हुआ, 14.5 गया, 17 गया इवनिंग का, और नाइट शोज भी मोस्ट प्रॉब्ली 20% तक टच कर जाएंगे। तो 2.5 पौने 3 करोड़ रुपए के आसपास ये और ऐड करेगा, जिससे 81 करोड़ रुपीज की हम आज बात कर रहे हैं। तो अच्छा कलेक्शन इसका जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इसके पोस्टर वोस्टर भी कल रिलीज हो जाएंगे। अच्छा एक कलेक्शन आया है जिसमें गदर का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन पुरानी वाली का टूटा है, नई वाली का तो बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है, क्योंकि वो जो हम मैचिंग करने लग जाते हैं ना, गदर 2 का टूटा कि नहीं टूटा, ये आइकॉनिक पिक्चरें हैं, ये जो 500 करोड़ क्रॉस कर जाती है ना, ये हर दूसरी पिक्चर 500, ऐसे नहीं होता कि आज मेरा मन कर रहा है ये भी अच्छी है तो ये भी 500 हो जाएगा। मन करता है, वो एक भावना होती है, लेकिन वो भावना हर बारी ट्रू नहीं होती है। तो लेकिन ये भी बहुत अच्छी कलेक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन में ऑक्यूपेंसी चल रही है, और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, लैक ऑफ सपोर्ट के बाद भी यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इसका आंसर कि क्या इससे ज़्यादा कलेक्शन आया है, और जो भी लोग जाते हैं थिएटर के अंदर बैठते हैं तो उनको बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो क्या ये थोड़ी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है? इसके बारे में हम नई डिस्कशन करें तो अच्छा है, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस बल्क बुकिंग से लेके ये बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है जीवन के अंदर। ये भी नहीं फोकस करेंगे कि भाई इसका कलेक्शन जो है एक्यूरेट है कि नहीं है। जो है यही है, ठीक है, अच्छा कलेक्शन है, ये भी प्रॉफिटेबल है, और अच्छे तरीके से सब लोग खुश हैं, परफॉर्मेंसेस से खुश हैं। नई मूवी जो आएगी 2 सेकंड पार्ट जो फोकस्ड होगी सनी देओल के फैमिली के ऊपर, वो भी एक अच्छा आइडिया है। तो उसी पे खुश रहना चाहिए, जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशन में जाओ तो नेगेटिविटी आती है, बट अपना चैनल तो क्या है भाई, पॉजिटिविटी जिंदा है, सो लेट्स कीप दैट अहेड। बाय बाय।